यही तो तेनू मंगले बना दूं अज यार तेरा बेरोजगार। ये भाई साहब ये मुझे बहुत रुला रहे हैं। नहीं, जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है यार, मैं क्या बताऊं, मेरी तो आंखें तरस गई हैं देखने को। क्या मुजरा हुआ करते थे यार, ये मैं जब भी देखता था कभी कभी तो अंदर से ऐसा फील आता था कि जैसे स्वर्ग में प्रवेश कर गया हूं यार, इतना ज्यादा प्यार। और भाई साहब इतना ही नहीं, मैं अपने देश की लड़कियों को तो कभी भूलूंगा ही नहीं। बेचारी ने क्लास में एक बार को प्रेजेंट देने में कमी करी होगी, लेकिन हमको मुजरा प्रोवाइड कराने में कभी कमी नहीं करी। अरे देखो ना, बेचारी स्कूल के बाद घर बाद में जाती थी, पहले हमको मुजरा प्रोवाइड कराती थी। देखो मूवी ले जा जा तोड़ मेरे भेजा भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। और भाई साहब हम कैसे भूल सकते हैं लोगों की मेहनत यार, जिन्होंने हमको मुजरा प्रोवाइड कराने के लिए, हमको मुजरा दिखाने के लिए रोजाना इतने सारे गम झेले हों। देखो ना यार, चौको मत, ये तो भाई साहब आम बात थी। लोग जाने क्या से क्या कर रहे थे अपने आप को फेमस करने के लिए। कुछ तो फेमस होने के चक्कर में शहीद होने से बचे हैं भैया। देखो और भाई साहब इतना ही नहीं, इस टिकटॉक ने हमारे इंडिया के लोगों को इतना ज्यादा पागल बना दिया था कि जब वो वीडियो बनाते थे तो भाई साहब उनको कैमरे के सिवाय कुछ दिखता नहीं था। देखो भाई साहब इस तरह का एक केस नहीं था, सैकड़ों केस आते थे। कुछ तो भाई साहब शहीद भी हो गए थे और कुछ शहीद होते होते बचे, लेकिन मानने को फिर भी तैयार नहीं थे भाई। उस हसी ने कहा सुनो जाने वफा, ये फलक ये ज़मीन तेरे बिन। नहीं देख रहे हो तुम, और वैसे कुछ लोग तो शहीद भी हो गए थे और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। चलो यकीन भी दिला देते हैं, देखो तो भाई साहब देखा, ये था टिकटॉकर्स का हाल। हाँ तो अब बात कर लेते हैं टैलेंट की। तो भाई साहब टिकटॉक पर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ था, और भाई साहब थोड़ा सा ज्यादा कूट गया था ना तो निकल नहीं पा रहा था। मगर हमारे इंडिया के लोगों को कम समझ रहे हो भाई साहब, ऐसी ऐसी जगह से टैलेंट निकाला है ना, आप सोच नहीं सकते। देखो और भाई साहब ये तो कोई खास टैलेंट नहीं है। अब मैं जो आपको टैलेंट दिखाने वाला हूँ, आपकी भी आंखें कहेंगी वाह क्या टैलेंट है। तो ये है वो टैलेंट। और भाई साहब इस तरह का टैलेंट तो टिकटॉक पर कूट कूट के भरा हुआ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भाई साहब कुछ तो महापुरुष मुझे टिकटॉक पर ऐसे मिले थे कि जिनको देख के मुझे प्रतीत होता था कि भाई साहब दुनिया की जो कमान है ना उन्हीं के हाथों में है, वो ही संभाले पड़े हैं दुनिया को। अगर वो ना होते तो दुनिया का क्या होता है यार। देखो और भाई साहब इतना महान पुरुष इस पृथ्वी पर रह रहा है, मुझे इस बात का भी मालूम नहीं था। चलो कुछ तो फायदा हुआ टिकटॉक का यार, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि इतने महान पुरुष इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। बता और भाई साहब इतना ही नहीं, हमको एक और बात पता चली। और भाई साहब हमको फील भी होगा कि हम सिंगल थे, सिंगल हैं, सिंगल ही रहेंगे। अरे देखो ना, यहाँ साला आज तक किसी लड़की ने घास नहीं डाली और वहाँ साला मैडम उस लौंडे पे फिदा है। और भाई साहब इतना ही पता नहीं चला मुझे टिकटॉक से, और भी बहुत कुछ पता चला कि जैसे हमको लगता था कि सारा पूरी दुनिया में हम ही एक सिंगल है, ऊपर वाले ने सारी खुंदक हम ही पे निकाल दी है। लेकिन ना, इस लौंडे को देखने के बाद तो मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि बेटा तू बहुत अच्छा है इसके मुकाबले। तो इसका ये हाल देखो।
उम्र के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि गर्लफ्रेंड ये कहकर फोन काट देती है कि बेटा आ गया, बाद में फोन करती हूँ। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रकार का टैलेंट देखने को मिलता था। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ और तरह के टैलेंट की जो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है। देखो समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बस अब चौंको मत ज्यादा, इंडिया पे जो टिकटॉक की अपार छत्र छाया थी ना, वो ऐसे ही नहीं हो गई थी। उसका भी रीजन था। रीजन ये था कि साला सबसे ज्यादा मुजराते टिकटॉक पर ये कुत्ते बिल्ली कर रहे थे यार। गाना बजाओ। आयो रे माँ। तो भाई साहब आप बात कर लेते हैं टिकटॉक पर संस्कारी लड़कियों की। तो भाई साहब टिकटॉक पे संस्कारी लड़कियों की तो खान थी, एक से बढ़कर एक संस्कार भरा हुआ था यार। और कैसे ना होता, मम्मियाँ जो साथ दे रही थी। अगर आपका जी कहीं नहीं लग रहा है ना, तो मेरे नाम के पीछे लगा दीजिए। नहीं देख रहे हो, इतनी संस्कारी लड़कियां थी टिकटॉक पर। हाय, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब थोड़े दिन और रुक जाता टिकटॉक ना, तो इंडिया का तो भाई साहब कल्याण ही हो जाता। नहीं सही में यार, ये लड़कियां इतनी संस्कारी होने के साथ साथ इतनी समझदार भी हो गई थी कि आप सोच नहीं सकते। देखो I don't like the question of my family कि तुम पूरी रात भर किससे चैटिंग करती रहती हो। क्या मतलब, आप लोगों को दामाद नहीं चाहिए क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो और वैसे इतना ही नहीं, टिकटॉक को फिर इतना बढ़ गया था कि साला मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि साला क्लास में टिकटॉक चल रहा है, टिकटॉक में क्लास। उम्र बाए 18 साल, हमके चुमे दजापन गाल, आवा नैन लड़ा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे, चलो तुमको पागल कुत्ते का। नहीं देख रहे हो, और आप खुद बताना, इनको देख के आपको ये नहीं लगता कि इन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड किया हो या ना किया हो, लेकिन टिकटॉक ने इनका फ्यूचर जरूर डिसाइड कर दिया था, जो आज आप सबके सामने है। सीने में बिठाया था। चलो एक नजर उन लोगों से भी मिलवा देते हैं आपको जो हमारे देश के फ्यूचर थे, जो टिकटॉक पर फेमस होने के लिए कुछ नया करना चाहते थे। देखो और भाई साहब यही नहीं, ये देखो वाह क्या फ्यूचर है यार। मेरा तो मन करता है कि देश की सारी कमाई इन्हीं के हाथों में दे देनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से संभालेंगे यार। और यही नहीं भाई साहब, इनसे भी बड़े बड़े हैं। नो नो नो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।